झारखंड की खबरें शुरू करने से पहले आपको एक बड़ी खबर बिहार की बता देते हैं। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी की पहली बैठक आज मंत्रिमंडल की होने वाली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई है। आज शाम 6 बजे का समय तय किया गया है जब यह बैठक होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज होने वाली है और इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सीएम सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक होने वाली है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस मंत्रिमंडल की बैठक का इंतजार था। सरकार बनने के बाद लगातार चर्चाएं हो रही थी और आज यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो आज शाम होगी। सम्राट चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल होंगे। कई एजेंडे होंगे क्योंकि विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो भी 24 तारीख को बुलाया गया है ताकि जो फ्लोर टेस्ट है वो कराया जा सके और साथ ही साथ सरकार की कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर भी मुहर लग सकती है क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जिनसे जुड़े मामले को कैबिनेट में लाना बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे परिस्थिति में कैबिनेट की बैठक पहली कैबिनेट की बैठक है, इस लिहाजा से काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, कह सकते हैं कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आज लौट रहे हैं सीएम सम्राट चौधरी और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है, तो कहीं ना कहीं ये अहम होने वाली है बैठक। बिल्कुल, देखिए पीएम से मिलने के बाद और बीजेपी के अन्य जो सीनियर लीडर हैं उनसे मुलाकात करके सम्राट चौधरी लौटेंगे और उसके बाद सीधे कैबिनेट की बैठक करेंगे। इस लिहाजा से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार कैसे चलेगी, क्या रणनीति होगी, इसका मार्गदर्शन लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार लौट रहे हैं और बिहार लौटते ही कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुलाई है। तो जाहिर सी बात है कि पहली कैबिनेट की बैठक है, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी और सम्राट के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के लिए भी देखना होगा कि पहली जो कैबिनेट की बैठक है उस कैबिनेट की बैठक में वो क्या निर्णय लेते हैं। जी और इस बैठक में भ्रष्टाचार को लेकर के भी यहाँ पर हो सकता है कि चर्चा हो, निर्देश दिए जा सकते हैं अधिकारियों को क्योंकि जीरो टॉलरेंस का आदेश दिया गया है। देखिए, भ्रष्टाचार हो या फिर अन्य डेवलपमेंट से जुड़े कोई भी मुद्दे हो, इन तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चाएं हो सकती है। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण एजेंडा बैठक का होगा जिस एजेंडे को बिहार विधानसभा के फ्लोर पर लाना होगा। उन एजेंडों पर सबसे पहले सहमति लगेगी क्योंकि 24 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है। उस सत्र के दौरान जो एजेंडे आएंगे उन्हें पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और फिर उसे विधानसभा के फ्लोर पर लाया जाएगा। तो इस लिहाजा से भी काफी महत्वपूर्ण है कि जो एजेंडे वहाँ विधानसभा में लाए जाएंगे उन पर कैबिनेट में भी सहमति स्वीकृति मिल सके और इसी को देखते हुए आज शाम 6 बजे पहली कैबिनेट की जो बैठक है सम्राट चौधरी की वो मुख्य सचिवालय में बुलाई गई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ही मौजूद रहेंगे क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। यही तीन जो बिहार के बड़े चेहरे हैं इस वक्त, दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री, ये दोनों इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय में बुलाई गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। आइए अब झारखंड की खबरों की तरफ रुख करते हैं और रांची से एक बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। यहाँ कुख्यात शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भार्गव सिंह हत्याकांड का था शूटर। भाग रहे अपराधी को गोली लगी, कुख्यात सत्यम को लगी पुलिस की गोली, हथियार सहित जिंदा गोली बरामद हुई। अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल। सत्यम कई हत्याकांड में था आरोपी। तो देखिए, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। कुख्यात शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा। भार्गव सिंह हत्याकांड का शूटर था। भाग रहे अपराधी को गोली लगी और कुख्यात सत्यम को यहां पर पुलिस की गोली लगी। हथियार सहित जिंदा गोली यहां से बरामद हुई है। अपराधी ने पुलिस पर भी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति भार्गव सिंह को दिन में गोली मारकर घायल किया गया था और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। तो हम लोग लगातार केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। एक आरोपी का नाम भी सामने आया था, विजय टेटे का, उसे भी हमने गिरफ्तार किया, उससे हमारी पूछताछ हुई। उस दर्शियों के गवाह लिए गए थे। उसमें ये बात सामने आई कि जो शूटर की भूमिका में सत्यम पाठक था, सत्यम पाठक एक नोटोरियस पुराना क्रिमिनल रहा है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है। इसे आज अहले सुबह जो है सो अरेस्ट किया गया था। निशानदेही पर हथियार रिकवरी के लिए पुलिस की टीम यहाँ पे आई हुई थी। रिकवरी के उपरांत वो हिरासत से भागने का उसने प्रयास किया और पुलिस वालों पर गोली चलाई। एक हमारे एएसआई उसमें घायल भी हुए हैं और आत्मरक्षा पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई है जो उन्हें लगी है
और सत्यम पाठक को अभी इलाज के लिए रिम्स में भर्ती रहेगी। आगे कार्रवाई। रांची का कुख्यात शूटर और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सत्यम पाठक आज पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। बता दें कि आज अहले सुबह ही भार्गव सिंह हत्याकांड में उसकी गिरफ्तारी रांची पुलिस के द्वारा की गई थी और उसके बाद उसकी ही निशानदेही पर पुलिस ठीक यहीं पर पहुंची थी जहां पर उसने हथियार छिपा कर रखे हुए थे। इसी दरमियान मौके का फ़ायदा उठाकर जो सत्यम पाठक है उसने भागने की कोशिश की और एक एएसआई के हथियार को भी छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसी दरमियान जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा सत्यम पाठक को गोली लगी और वो घायल हो गया। फिलहाल मौके पर जो वरीय अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, तो वहीं एफएसएल की टीम भी मामले की छानबीन में जुटी है। बता दें कि सत्यम पाठक न सिर्फ भार्गव सिंह हत्याकांड बल्कि इससे पहले वेद सिंह हत्याकांड जो कि पार्षद रहे हैं उस घटना में भी शामिल था। तो इसके साथ ही शक्ति सिंह हत्याकांड में भी उसका नाम जो है वो मुख्य रूप से सामने आया था। फिलहाल वो जमानत पर बाहर था और उसके बाद इसने इसी घटना को अंजाम दे दिया, भार्गव सिंह की हत्याकांड को। पूरा विवाद जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है जिसमें इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और कहा जाए तो एक सख्त मैसेज जो है वो पुलिस ने देने की कोशिश की है। इस सत्यम पाठक ने जिस तरह से पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, उसी दरमियान पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं मैसेज है अब उन अपराधियों के लिए जो अपराध करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि पुलिस की नज़रों से वो बच जाएंगे, कानून के गिरफ्त में आने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और ऐसे में कुख्यात शूटर जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कैसे आखिर ये जो शूटर है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज अहले सुबह ही जो सत्यम पाठक है उसे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसने ये पुलिस को जानकारी दी कि उसने हथियार छुपाकर कहाँ रखे हैं, जिस हथियार से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस को लेकर वो सरोवर नगर जो कि कांके डैम के किनारे का इलाका है वहां पहुंचता है और वहीं पर उसने पुलिस को हथियार तो रिकवर कराया लेकिन साथ ही वहां से भागने का प्रयास किया और एक एएसआई के हथियार को छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा ये पूरी जवाबी कार्रवाई की गई है जिसमें कि सत्यम पाठक के दोनों पैरों में गोली लगी है और फिलहाल वो रिम्स में इलाजरत है। बता दें कि सत्यम पाठक जो है वो काफी कुख्यात शूटर और रांची का हिस्ट्री शीटर रहा है और एक बड़ी वारदात कहा जाए तो इससे पूर्व भी उसने वेद प्रकाश हत्याकांड को अंजाम दिया था। ध्रुवा का इलाका था और पार्षद की हत्या के बाद एक तरह से कहा जाए तो सनसनी मच गई थी। उसके बाद उसे गिरफ्तार तो किया गया था लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर आया था और फिर उसने भार्गव सिंह की हत्या, जो कि कल मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे, उसी दरमियान उन्हें गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो पूरी घटना के बाद अब पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार तो किया गया लेकिन उसी दरमियान पुलिस पर जिस तरह से उसने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया तो उससे कहा जा सकता है कि उसका भी मनोबल बढ़ा हुआ था और कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जो है वो एक मैसेज भी है अपराधियों के खिलाफ पुलिस की। जी, और इस कार्रवाई से ओम प्रकाश कहा जा सकता है कि अब अपराधियों की खैर नहीं है? जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो इस संदेश को देने की कोशिश भी है कि अपराधी पूरी तरह से उन्हें खुली छूट नहीं है। अगर वो अपराध करेंगे तो सलाखों के पीछे जाएंगे, कानून अपना काम करेगा और जो भी जो दुस्साहस दिखाएंगे अपराधी उनके साथ भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई होगी। ये एक तरह का मैसेज है पुलिस प्रशासन के द्वारा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हथियार सहित यहाँ जिंदा गोली बरामद की गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच यहाँ मुठभेड़ होती है। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। कुख्यात शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। भार्गव सिंह हत्याकांड का था शूटर। और देखिए, जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मिसाइल बम आज डिफ्यूज किया जाएगा। कल डिफ्यूज नहीं किया जा सका था क्योंकि परमिशन नहीं मिली थी। स्वर्णरेखा नदी में ये संदिग्ध बम मिला था। सेना और बम निरोधक टीम मौके पर पहुंची और आज तीसरे बम को डिफ्यूज करने की तैयारी है। दिल्ली से निर्देश का इंतजार था। संभवतः आज ही बम डिफ्यूज हो जाएगा। 2 किलोमीटर इलाके को सील कर दिया गया है। पहले भी स्वर्णरेखा नदी में 2 बम मिले थे जिसे डिफ्यूज किया जा चुका है।
बहरागोड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ऐसे में आज इसे डिफ्यूज किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नदी किनारे आखिर ये बम कहां से आया। स्वर्णरेखा नदी में संदिग्ध बम मिला था, तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। तीसरा बम मिला है जिसे कल ही डिफ्यूज किया जाना था, लेकिन कल दिल्ली से परमिशन नहीं मिली थी और आज संभवतः परमिशन मिल जाएगी और इसे डिफ्यूज किया जा सकेगा। और पहले देखिए यहाँ पर एक बड़े ही विशेष तरीके से इसे डिफ्यूज करने की तैयारी है। एक लंबा यहाँ पर कई फीट का गड्ढा किया गया है, उसके ऊपर बालू के बोरे डाले जाएंगे और उसके बाद इसको डिफ्यूज किया जाएगा ताकि बहुत ही सेफ्टी के साथ आसपास के एरिया को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र स्थित पानीपोड़ा स्वर्णरेखा नदी में तीसरा बम मिला है और उसे आज जो है डिफ्यूज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल इसे कार्रवाई को शुरू किया गया था, मगर दिल्ली से बम डिफ्यूज करने का किसी तरह कोई निर्देश नहीं आया, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया था। मगर अब कुछ ही देर के बाद आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर जो है वो बम डिफ्यूज की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना के टीम जो है वहाँ पहुँच चुके हैं, बम निरोधक टीम पहुँची हुई है और जिला प्रशासन के लोग जो है वो लोगों को दूर कर चुके हैं। लगभग 2 किलोमीटर दूरी जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को भी देख सकते हैं कि काफ़ी दूर में रखा गया है। हम लोग भी जो है वो 2 से 3 किलोमीटर जहां बम डिफ्यूज हो रहा है उससे दूरी में हम लोग खड़े हैं। पूरे नदी के इस पार हो या नदी उस पार जो बंगाल सीमा है वहां भी गांव को सील कर दिया गया है। लोगों को नदी आने से रोका जा रहा है क्योंकि जब ये बम डिफ्यूज होगा तो बड़े पैमाने पर इसका असर देखने को मिलेगा। ये ब्लास्ट होता है, आपको बता दूं कि 30 फीट गड्ढा किया गया है नदी के बीचों बीच और उसके बाद बम को नदी में रखा गया है और उसके ऊपर से लगभग 2000 से अधिक बोरे में बालू भरकर बम के ऊपर रखा गया है और डायनामाइट लगाकर 2 किलोमीटर दूरी पर तार के माध्यम से सेना के जवान जो है इसे डिफ्यूज करेंगे और देख सकते हैं पूरी तरह से एरिया को सील कर दिया गया है। अब कुछ ही देर के बाद इस बम को डिफ्यूज करने की कार्रवाई शुरू होगी। आपको बता दूं कि जिस तरह ये बम मिल रहा है उसके बाद आसपास के गांव के लोगों में काफ़ी डर और सहमे हुए हैं क्योंकि जब ये बम ब्लास्ट करता है तो इसका असर काफ़ी दूर तक होता है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ये बम यहाँ मिला है, मगर अब देखना ये है कि कुछ ही देर के बाद इस बम को जो है भारतीय सेना इसे डिफ्यूज करेगी तो गांव के लोगों में भी खुशी की लहर देखने को मिलेगी। मगर लगातार सवाल ये उठता है कि जिस तरह बम मिल रहा है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है क्योंकि अब तक 3 बम मिल चुके हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का जिस तरह कहना है कि अभी यहाँ पर कई बम गिरे हैं जिससे नदी में पानी जैसे जैसे कम होगा और बालू निकलेगा उसके बाद ये बम फिर से निकलेगा। हालांकि सेना के लोगों द्वारा सर्च ऑपरेशन भी कराया जाएगा और जितने भी बम है उसे इकट्ठा करके इस तरह डिफ्यूज करने की कार्रवाई भी आगे की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी ये खबर मिल रही है। जेपीएससी पीटी परीक्षा 2025 पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। दरअसल मॉडल आंसर की में 70 से भी ज्यादा जवाब गलत निकले। सामान्य अध्ययन पेपर 1 में कुल 100 सवाल पूछे गए और पहली आंसर की जारी होते ही अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। जेपीएससी ने 24 घंटे के अंदर दूसरी आंसर की जारी की। 21 अप्रैल शाम को 7:15 पर संशोधित उत्तर वेबसाइट पर अपलोड किया गया। संशोधित आंसर की के बाद भी पुराना नोटिस ही दिख रहा। 19 अप्रैल को आयोजित हुई थी सिविल सेवा पीटी परीक्षा और 24 अप्रैल शाम 5 बजे तक आपत्ति सुझाव साक्ष्य के साथ देने का निर्देश है। और देखिए जो आंसर की जारी किया गया 70+ जवाब उसमें गलत बताए गए। पेपर 1 में 100 सवाल थे, जब आंसर की जारी किया गया तो 70 से भी ज्यादा सवालों के आंसर जो हैं वो गलत दिए गए थे। तो ऐसे में अब जेपीएससी परीक्षा पर लोग जो हैं आपत्ति जता रहे हैं और जेपीएससी जो है वो विवाद में ये पहली बार नहीं है, कई बार जेपीएससी में गड़बड़ियां पाई जाती हैं। तो वहीं देखिए 19 अप्रैल को हुई जेपीएससी सिविल सेवा पीटी 2025 परीक्षा अब विवादों में घिर चुकी है। मॉडल आंसर की में 70 से ज्यादा गलत जवाब सामने आने के बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है। आयोग ने संशोधित आंसर की जारी करके सुधार की कोशिश की, लेकिन अब ये मुद्दा जो है राजनीतिक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि विपक्ष ने इसी बड़ी लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को घेरा है, तो वहीं जेएमएम ने बचाव करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। देखिए विपक्ष तो लापरवाही का आरोप लगा ही रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। तारीख को परीक्षा होता है, मॉडल की आंसर जो दिए जाते हैं
वेबसाइट पर छात्रों को उससे अपना आंसर शीट को मिलान करते हैं तो पाया गया कि भाई 70 से भी ज़्यादा आंसर जो है आयोग ने खुद गलत अपलोड किया है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो कई छोटी छोटी जो है कि वो भी गलत, तो कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही देखने को मिला है। देखिए, जो गलती की बातें सामने आ रही हैं उस गलती को 4 घंटे के अंदर सुधार लिया गया। हाँ, कहीं न कहीं मानवीय भूल हुई है, कोई एक व्यक्ति के स्तर से भूल हुई होगी, हालांकि 4 घंटे बाद सुधार हुआ, परंतु ये समझना आवश्यक है कि इससे परीक्षा के परिणाम पर कोई अंतर नहीं पड़ना है। रांची से खबर है, ट्रेजरी फर्जी निकासी मामले में अब जांच तेज है। 24 जिलों के लिए 33 कोषागार की जांच। फर्जी वेतन मामले में 8 जिले रडार पर हैं और ऐसे में देखिए यहां पर वित्त विभाग ने डीसी को पत्र लिखा। दुमका, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम शामिल है। डीसी से जांच रिपोर्ट मांगी गई। बोकारो, हजारीबाग, रांची में जांच जारी है। रामगढ़ में भी जांच जारी। पलामू, दुमका, गोड्डा फिलहाल संदेह में। तो आपको ये बता दें कि 24 जिलों के 33 कोषागार की जांच हुई। ट्रेजरी फर्जी निकासी मामले में जांच तेज हो चुकी है और फर्जी वेतन मामले में 8 जिले जो हैं वो रडार पर चल रहे हैं। तो यहां पर दुमका, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम शामिल है। इनमें डीसी से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, ट्रेजरी घोटाले पर सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जेएमएम का कहना है कि राज्य सरकार की जांच में बीजेपी शासनकाल के घोटाले उजागर हो रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को प्रशासनिक विफलता बताते हुए सरकार को घेर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। जहां तक ट्रेजरी में अवैध निकासी, भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आए हैं, उसकी जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। लगातार जांच प्रगति पर है। इतना मैं कह सकता हूं कि जनता का पैसा का जिसने भी गलत निकासी किया है वो नपेंगे, वो बचेंगे नहीं और उनके संपत्तियों को भी कुर्क करके वसूली की जाएगी। इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ कि सरकार ने किया, और कब से ये घोटाले हो रहे थे। बीज जो पड़ा था वही पुष्प पल्लवित हो रहा था। उस पूरे सिस्टम को समूल नाश करने का काम हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। तमाम जो 33 कोषागार हैं सभी में जांच चल रही है और झारखंड गठन के बाद कब कहां घोटाले हुए हैं इस तरह के, वो चिन्हित करने का काम व्यापक पैमाने पर हो रहा है। इनका जीता जागता उदाहरण झारखंड में रोज दिन ब दिन इतिहास गढ़ रहा है। और यहाँ पे ट्रेजरी का जो फिलहाल जितना पैसा निकासी किया है जनता की गाढ़ी कमाई को, ये गाढ़ी कमाई जनता का है। इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन सरकार को कुछ आता जाता नहीं। हजारीबाग से बड़ी खबर है। 27 करोड़ ट्रेजरी घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी धीरेन्द्र सिंह की जमानत खारिज। अपर मुख्य न्यायाधीश कुमारी निकिता का फैसला। मुख्य आरोपी की पत्नी की जमानत पर आज सुनवाई। 8 साल में 15 करोड़ से भी ज्यादा संदिग्ध लेन देन। पुलिस के 3 सिपाहियों की संलिप्तता सामने आई। लोहसिंगना थाने में मामला दर्ज, जांच जारी। देखिए, गुमला से बड़ी खबर मिल रही है। भरनो प्रखंड में हाथियों का तांडव जारी है। यहां पर आमिया स्कूल को हाथी ने दरअसल निशाना बनाया है। हाथी ने स्कूल की 4 दीवारी तोड़ दी। किचन रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। करीब 1 क्विंटल चावल जो है वो चट कर गया हाथी। फुलवारी और किचन गार्डन रौंद दिया। 3 साल में 8वीं बार हमला हुआ है यहाँ पर हाथी का। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब इस घटना के बाद दहशत में है ग्रामीण। वन विभाग से हाथी भगाने की मांग हो रही है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, कितनी ज्यादा डराने वाली है। मतलब यहां पर जो किचन था आमिया स्कूल की, जहां पर बच्चों के लिए भोजन जो बनाए जाते हैं उसके लिए सामान रखा हुआ था, हाथी यहां पर आता है और दीवार तोड़कर जो अनाज वहां पर रखे हुए थे उसको चट कर जाता है। और वहां पर हाथी का तांडव जो है लगातार देखने को मिल रहा है। लोग दहशत में हैं और उनको डर सता रहा है। लेकिन फिलहाल
यहां पर वन विभाग ने एक्शन नहीं लिया है। लोग यही मांग कर रहे हैं वन विभाग से कि हाथी को यहां से खदेड़ा जाए। वन विभाग से हाथी को भगाने की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश भगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, एक हाथी ने यहाँ पर स्कूल की चारदीवारी तोड़ दी है और अनाज चट कर गया है। वन विभाग कब जागेगा, कब एक्शन लेगा वन विभाग? ये जो पूरा मामला है भरनो प्रखंड के अमलिया गांव में घटा है, जहां पर बीते कई दिनों से जो जंगली हाथी है उसका उत्पात लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं बीती रात की बात करें तो जंगली हाथी के द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमलिया में पहुंच करके जो स्कूल की चारदीवारी थी उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद हाथी जो अंदर घुस करके मिड डे मील का चावल रखा हुआ था तो दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस करके चावल को चट कर गया। इसके साथ ही पूरे स्कूल के जो कैंपस है उसमें घूम घूम कर पूरा सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि वन विभाग के द्वारा इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आपको बता दीजिए, जो स्कूल पर हाथी का जो हमला हुआ है ये मिलाकर के 3 साल की बात करें तो 8वीं बार हाथी ने उस स्कूल पर हमला किया है। लेकिन आज तक जो वन विभाग के द्वारा जो स्कूल के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा बताया गया कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं स्कूल को भुगतना पड़ रहा है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं वो भी जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी भी हाथी गाँव तक पहुंच जाता है। जी, और यहाँ पर क्या कहना है आसपास के लोगों का, रूपेश? जी, आसपास के जो ग्रामीण है वो काफी भयभीत है, वो रात जगह करने को भी मजबूर है। कहीं ना कहीं ये पूरा जो दोष है वो वन विभाग को दे रहे हैं कि वन विभाग के जो कर्मी है सूचना देने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचते हैं, और पहुंचते भी है तो सिर्फ कार्रवाई के नाम पर घूम करके चले जाते हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक